पाइसी में महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध में सुलग रही आग। मुखिया प्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। महानंदा बेसिन परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिलते ही महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध में पूर्व मंत्री के बाद अब विभिन्न पंचायतों में भी लोगों द्वारा महानंदा बेसिन परियोजना का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बनगामा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर सहित स्थानीय दर्जनों लोगों ने विरोध करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि महानंदा बेसिन परियोजना अथवा महानंदा बांध निर्माण कार्य को रोकने के लिए वे लोग सड़क से सदन तक जाएंगे, परंतु बांध निर्माण कार्य होने नहीं देंगे। वहीं मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर ने यह भी बताया कि बांध निर्माण से 5 विधानसभा पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इस राशि से महानंदा नदी के दोनों ओर बोल्डर पिचिंग या RCC दीवार बना दें और नदी का गाद साफ कर दिया जाए, लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होगा। साथ ही बाइसी के किसानों के लिए बाढ़ आना अभिशाप कम वरदान अधिक है। इसलिए महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध में 16 फरवरी को चरैया में होने वाली विशाल सभा में सभी लोग भाग लेंगे और बांध निर्माण का विरोध के लिए सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन महानंदा बेसिन परियोजना अथवा बांध निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। मैं मुखिया बनगांव प्रतिनिधि अबू जफर, महानंदा बेसिन परियोजना को लेकर के मेरा प्रतिक्रिया है कि महानंदा बेसिन परियोजना महानंदा के दोनों साइड लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर में जो भी गांव पड़ेगा वो तबाही और बर्बादी की ओर चले जा रहा है। इससे कोई फायदा है नहीं। क्या फायदा और क्या नुकसान होगा जो आप विरोध कर रहे हैं? क्या नुकसान है? नुकसान इस माने में है कि महानंदा बेसिन परियोजना जो कच्ची बनने जा रहा है उसके अंदर में जो प्रावधान के तहत 1 किलोमीटर कहीं कहीं 1.5 किलोमीटर तक अंदर में जो भी गांव पड़ेगा वो महानंदा नदी का जल स्तर जब ऊपर उठेगा तो वो गांव डूब जाएगा। एक नुकसान। दूसरी नुकसान कि जब कोई गांव अगर डूब रहा है, जान पर जोखिम में डाल करके रात के अंधेरे में अगर कहीं बांध काट दिया, उस बांध के सामने में जो भी गांव पड़ेगा वो गांव नक्शे से मिट जाएगा। वहाँ एक भी आदमी निकल नहीं पाएगा। 2 नुकसान। तीसरा नुकसान हम समझ रहे हैं कि बाढ़ का पानी हमारे इलाके में एक तरह से आपका क्या कहा जाए, मतलब वरदान स्वरूप है। अगर हमारे इलाके में वरदान इस माने में हम मानते हैं कि बाढ़ का पानी वरदान है कि हमारे इलाके में नहीं बल्कि 5 MLA के क्षेत्र में, चाहे वो अमोर हो, चाहे वो कदवा हो, चाहे बाइसी हो या आपका जहाँ बारसुई हो, ये 5 MLA के क्षेत्र में सैलाब या बाढ़ का पानी वरदान है। इसलिए वरदान हम कह रहे हैं कि सैलाब का पानी से हमारी ज़मीन नहलाने के बाद उर्वरक शक्ति बढ़ती है और हमारे यहाँ आज के टाइम में जो मक्का का खेती, जो जमीन महानंदा, परवान और कनकी नदी से कट के बंजर बन रहा है, उस बंजर भूमि में भी हम 25 से 30 क्विंटल मक्का उपजाते हैं। इसलिए मेरे लिए वो वरदान है। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2017 को सैलाब जब हुई थी और आपका कचौरा के पास जो बांध कटने के बाद कचौरा से बाहर जो इलाका पड़ रहा था 50 गांव, उस इलाके में जो पानी प्रवेश किया तो उस वक्त धान का फसल सीधे 2 गुना हो गया। और जब सैलाब खत्म हुई तो फिर सरकार द्वारा उस बांध का निर्माण करने के लिए जब गया तो उस इलाके का हजारों करोड़ों आदमी उभर के आया और बांध बांधने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनको जो जमीन बंजर हो चुका था और बांध कटने के बाद सैलाब का पानी इन करने के बाद उसका जमीन जो ताज़ा होने के बाद उसका जो उपजाऊ बढ़ गया। इसके चलते वो लोग बांध बांधने के लिए नहीं दिया। ठीक उसी तरह से हमारे इलाके में अगर सैलाब का पानी हमारे लिए वरदान है, बस सिर्फ इतना नुकसान है कि महानंदा, परवान और कनकी नदी के कटाव से जो नुकसान है, जो गांव कट रहा है, उपजाऊ जमीन कट रहा है, इसके लिए सरकार प्रोजेक्ट तैयार करे और उस गांव को बोल्टर पिचिंग या RCC वाल दे के रोके, गांव कटने से बचाए और जो है मतलब महानंदा नदी का गाद साफ करके उसको डीप कराया जाए ताकि उतना नुकसान नहीं हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब भी किसी तरह का होगा, किसी भी तरह का होगा, चाहे वो सैलाब हो, आंधी हो, भूकंप हो,
प्राकृतिक आपदा को कोई सरकार रोक नहीं सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा होता भी है तो उसको जनता को भी झेलना पड़ेगा और सरकार को भी झेलना पड़ेगा। और जनता का टैक्स के पैसा से ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है बिहार सरकार द्वारा, एनओसी दे दिया गया है जो 5 एमएलए के क्षेत्र जो है तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज जनता के बीच महानंदा मिशन परियोजना को लेकर जो बात रखी गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो जनता के दिमाग में आ रहा है कि इस बांध से हमको फायदा नहीं, नुकसान और तबाही बर्बादी, आने वाला नस्ल मेरा खराब हो जाएगा। जिसके चलते 16 तारीख को चरिया में एक आम सभा रखा गया है। इसमें हमारा अपने तरफ से मंतव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आम सभा में भाग लें और आम सभा के माध्यम से सरकार को बताया जाए कि ये परियोजना से हमको प्रॉफिट नहीं है, परियोजना का टेंडर लेने वाले लोगों को और पदाधिकारी को फायदा हो सकता है। हम यहाँ मरवा चौक पर पहुंचे हैं जो बनगामा पंचायत का एक हिस्सा है। और ये मरवा चौक, ये मरवा जो गांव है तीनों तरफ से नदी से घिरा है। देख सकते हैं हमारे आने के बाद यहाँ पर पब्लिक मौजूद है। पब्लिक जो है हमारी इस बातों से कितना समर्थन कर रही है कि महानंदा बेसिन परियोजना का विरोध करना चाहिए, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सुनिए कि यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और कितना नुकसान होगा यहाँ के महानंदा बेसिन परियोजना के बनने से। यहाँ की पैदाइश है, हम लोग तो यहाँ का सब कुछ जान रहे हैं। तो महानंदा नदी का बेसिन से हम लोग का लगभग गाँव इसके बांध के भीतर में पड़ेगा, इसलिए इसका विनाश के अलावा और महाविनाश के लिए, विनाश नहीं महाविनाश की है, क्योंकि इससे फायदा कुछ होगा नहीं। और इसके लिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अगला साल जनवरी में 22 भी हम लोग गए थे, फिर हम लोग पिछला 16 फरवरी को भी जाने वाले चरिया, और इसके लिए हम लोग हर तरह का विरोध करेंगे। फिर लास्ट में कोर्ट है, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक भी हम लोग इसके लिए जाएँ, क्योंकि इससे फायदा हम लोग को खास करके बायसी, अमोर, कदुआ, इस 4-5 प्रखंड को फायदा नहीं है। अच्छा, आज ये परियोजना जो बन के तैयार हुआ, आज जो यहाँ पे बनने को तैयार जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे देन किसका है? इस पे तो अभी जो प्रेजेंट सरकार है, तो प्रेजेंट सरकार का ही इसमें अभी तो हम लोग जो सरकार में उसी को कोस सकते हैं। जो पहले बीत गया उसको तो कह नहीं सकते, लेकिन इसमें जो है कुछ हम लोग को जो सुनने आ रहा है कि माननीय सोगरिया तस्लीमुद्दीन जी जो है तो वो इस परियोजना का रखे थे, लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि वो रखे थे कि नदी के दोनों किनारे बोल्डर पिचिंग करना है। ये नहीं कि नदी का कोर्स यहाँ है तो यहाँ से आपको 3 किलोमीटर जा करके उसको बंदाल बनाना है। और हम लोग का अभी भी सरकार से कहना है कि नदी के दोनों किनारे को बोल्डर से बांध दीजिए, लोग सुरक्षित हो जाएगा इससे। और ये जो आप बंडाल परियोजना कर रहे हैं, इससे तबाही के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग खाने को मोहताज हो जाए, क्योंकि जमीन चला जाएगा, घर चला जाएगा, लोग रहेगा कहाँ? ये कौन सा गाँव है? ये आपको मरवा गाँव है। सबसे ज्यादा इफेक्ट बायसी में सबसे ज्यादा बनगामा इफेक्ट, क्योंकि बनगामा पंचायत महानंदा के किनारे से शुरू होता है और मरवा गाँव जो है आपको 3 तरफ से नदी घिरा हुआ है। पश्चिम साइड में परवान है, 1 किलोमीटर दक्षिण जो परवान आके महानंदा में। तो इस गांव का अगर महानंदा बंद मतलब परियोजना का काम होता है तो मरवा का जो है नक्शा से मरवा गांव आपको 10 साल 20 साल बाद नक्शा से नहीं मिलेगा। जो नक्शा होता है, मैप होता है, मैप से आउट हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं तबाही कि कहीं जाने का रास्ता नहीं, पश्चिम दक्षिण कहीं भी जाने का रास्ता नहीं। नाम बताइए। MB कैसर परवेज। और तो गंगा की तराई मैदान के लिए जलखेज का उपजाऊ क्षेत्र बनाने में ये जो सहयोग कर रहे हैं, बाढ़ हमारे लिए बहुत अधिक फायदामंद है। बाढ़ से कोई समस्या नहीं है। हमारे खेत में जो आज उपजाऊ है तो यही बाढ़ के कारण ही उपजाऊ हो रहा है। मेन परेशानी जो है नदी कटाव। ये नदी कटाव में जो है तटबंध को बांधा जाए, बॉर्डर पिचिंग को किया जाए। जितना खर्च बांध के लिए किया जा रहा है उसके 1/4 खर्च में जो है अपना तटबंध को बांध दिया जाएगा, और तटबंध बांधने से हमारा नदी कंट्रोल हो जाएगा और हजारों एकड़ जमीन भी उपजाऊ हो जाएगा। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है पूरा सीमांचल का क्षेत्र का मतलब जितनी भी जनता है वो कटाव के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कटाव रोधक कार्य होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है इस क्षेत्र में कटाव रोधक। ये कटाव रोधक तो क्या है, ये बाढ़ के समय में जो है वो बोरा पिचिंग होता है, थोड़ी देर के लिए बाढ़ रुक जाता है, कटाव रुक जाता है, फिर आगे अगले साल ही कटाव शुरू हो जाता है। इससे ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि डंगरा ब्रिज से लेकर के तटबंध जितना भी दोनों साइड में उसको नदी की गहराई को बढ़ाया जाए और दोनों तटबंध को जो है बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, जिससे नदी कंट्रोल में रहेगा, नदी अपने सीमित क्षेत्र में रहेगा और बाहर का जो क्षेत्र है हजारों एकड़ बंजर भूमि है अभी, वो जमीन जो है उपजाऊ हो जाएगा।
और लोगों का भरण पोषण होगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद संजीद आलम, पंचायत समिति बनगांव। हमारे पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब सबसे पहले आगे बढ़े हैं, हम उन लोगों के साथ है। जहां हाई कोर्ट तक प्रशासन जहां तक हम लोग का होगा, नहीं होगा, लास्ट में हम लोग रोड NH-31 को जाम करेंगे। हम लोग अपना घर बार छोड़ करके NH-30 में बैठ जाएंगे। लगातार आप लोग बैठिएगा, उसको लेकर तो सरकार आप पर लाठीचार्ज कर सकती है, आपको जेल में डाल सकती है। इससे पहले भी किसान वाला किसान आंदोलन में हजारों का जान गया, हम लोग का भी जान चले जाएगा। घर ही नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? चले जाएगा। सरकार हमको मार देगा सर। यहाँ डूब के मरने से अच्छा है अच्छा है जो शहीद रोड हो में जाएंगे। हमको शहीद हो जाएंगे। अब मानना यह है कि भारत सरकार जो है ये महानंदा प्रोजेक्ट को लिया है और मेरे इलाके में 5 नदी और इसमें इन करता है। जो दास है, कनकी है, परमान है, उसके बारे में इंडिया सरकार कुछ सोच नहीं रहा है, तो वो पानी महानंदा में ऐड करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भीतर भी रह के मरेंगे और बाहर भी तो परमान नदी है, कंकी है, दास है, ये सब जो इन होगा तो आदमी जाएगा कहाँ? इस इलाका ये पूर्णिया जिला का और किशनगंज जिला, अररिया जिला, कटिहार जिला, ये सारे के सारे बर्बाद हो जाए।